हाय फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश मेला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स नंबर 3। जैसे कि हमें पता है कि इसके पहले हमने 2 ट्रिक्स पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया। इसके बाद मैं अभी आप पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक्स नंबर 3। इसके अंदर से हम समझेंगे, इस ट्रिक से सीखेंगे अंग्रेजी में बहुत ही आसान शब्दों में बात करना। तो दोस्तों ये कैसे होता है, हम कैसे बहुत ही ईजी वे में इंग्लिश में बात करना सीख पाते हैं। जैसे कि हमने एक स्टोरी वहाँ क्रिएट किया था इसके फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में भी, जो आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था। वो स्टोरी क्या था? वो स्टोरी था राधा और मुनि का। तो जैसे कि आपको ये पता ही है कि हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, और इन कैरेक्टर यानी कि ये जो है राधा और ये सेकंड जो है मुनि। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राधा जो है वो इंग्लिश अच्छी बोलती है, यानी इंग्लिश राधा को आता है, और मुनि को क्या है, इंग्लिश नहीं आती है। तो हमारी स्टोरी कुछ यूँ ही है जिस टाइप से हमारी सिचुएशन और हमारी कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है कि जो इसकी फ्रेंड है यानी कि मुनि, वो चाहती है कि भाई हमारी फ्रेंडशिप जो है राधा से बनी रहे, और राधा को ये पता नहीं कि मुनि को इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि राधा की हर क्वेश्चन का आंसर मुनि देती है। वो कैसे दे पाती है जबकि मुनि को इंग्लिश नहीं आती? तो दोस्तों वो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हर क्वेश्चन का आंसर देती है। तो उसी ट्रिक्स को हम समझेंगे कि वो ट्रिक्स ऐसा कौन सा ट्रिक्स है जिसके वजह से मुनि हर वो क्वेश्चन का आंसर देती है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं उस ट्रिक्स को बिना समय गवाए। तो यहाँ पर जो ट्रिक्स हमारे पास है वो है ट्रिक्स हाउ मच और एज मच। हाउ मच क्या होता है? हाउ मच में से होता है कितना या फिर कितने, है ना। हाउ मच कितना, कितने या कितनी, ठीक। ऐसे ही एज मच से होता है जितना, या आप कह सकते हैं जितनी, या समझ ले या जितने, यानी कि जिस टाइप से हमें क्वेश्चन किया जाए। अगर हमें कितना लगाकर क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर जितना हो जाएगा, या कितने तो उसका आंसर जितने हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं ये कितना और कितना, यानी कि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन करे हाउ मच, ये उसका हाउ मच प्लस यानी कि जो भी वो सब्जेक्ट उसके अंदर ऐड करेगा उसका मतलब होता है कितना। और जैसे हम हाउ को एज में करेंगे तो उसका मतलब होता है जितना। तो यहाँ पे ट्रिक्स जो मुनि को पता है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, उसे कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ पे इस मुनि को इसके माइंड में बस इतना ही सेटअप है कि जो हाउ मच जो है उसे हमें एज मच कर देनी है। एज मच भी नहीं करनी है, ये सीधे जो हाउ है यहाँ पे मुझे एज कर देनी है। तो जब हाउ की जगह पे एज करेंगे तो आप खुद देखो एज मच हो जाएगा, यानी कि एज मच होते ही उसका आंसर हो जाएगा जितना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और सिर्फ टू यानी कि हाउ की जगह हमें एज करना है, ध्यान रखना। और अगर कहीं भी डू या डॉज आए तो उसे हमें नहीं लिखना है, यानी कि जब भी क्वेश्चन में अगर डू या डज आता है तो उसे हमें नहीं लिखना है। तो मुनि को बस इतना ही पता है कि हाउ की जगह मुझे एज करना है, यानी कि हाउ मच को जैसे एज लगाऊंगी तो एज मच हो जाएगा, और डू डज होगा उसे हमें नहीं लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करते हैं। तो चलिए अभी क्या है, राधा इससे क्वेश्चन करती है। क्या क्वेश्चन है देखो, हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी, यानी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। किसने पूछा? राधा ने क्वेश्चन किया मुनि से, ठीक है। अभी मुनि ने, है ना, हाउ मच डू यू लव मी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो मुनि को क्या है, मुनि को तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन मुनि को सिर्फ इतना ही पता है कि चलो ठीक है, हमारे पास जो रूल्स है कि हमें क्या करना है, जहाँ हैज है वहाँ पे एज कर देना है, तो ऑटोमेटिक वो एज मच हो जाएगा, चलो। तो हमें बस एज याद करना है, और अगर डू डज हो तो हमें क्या करना है, उस डू डज को नहीं लिखना है आंसर में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मुनि ने क्या किया, हाउ को एज कर दी और डू को हटा दी। तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, हाउ यानी कि हाउ को एज कर दी तो बन गया एज मच यू लव मी। देखो यहाँ पे क्या बन गया, एज मच यू लव मी, यानी कि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। यानी कि राधा ने पूछा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मुनि ने इस ट्रिक से उसको आंसर दे दिया कि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक्स आगे कैसे काम करते हैं। राधा के जितने भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मुनि बिना किसी रूल्स के और बिना किसी ग्रामर्स के देगी, सिर्फ ट्रिक्स के अनुसार। तो चलिए राधा का सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास कितना पैसा है। हाउ मेनी मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। तो चलिए अब इसका आंसर मुनि को कैसे देना, मुनि को पता है यहाँ के हाउ को एज कर देनी है, बस डू को हटा देनी। तो क्या बन जाएगा, एज मच मनी यू हैव। यहाँ पे देखो क्या बना, सेम वही बना ना, एज मच मनी यू हैव।
यानी कि जितना पैसा आपके पास है। मुनि ने कहा कि आपके पास कितना पैसा, उसका आंसर उसने क्या दे दिया, जितना पैसा आपके पास है। यानी कि उसने ट्रिक्स का यूज़ किया और बिना किसी ग्रामर्स और बिना किसी रूल्स के उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब देगी। और यहाँ पे देखो फिर से राधा ने क्वेश्चन किया, आपको कितना संगीत पसंद है, यानी कि हाउ मच म्यूजिक डू यू लाइक, हाउ मच म्यूजिक डू यू लाइक, आपको कितना संगीत पसंद है। मुनि ने उसका आंसर कैसे दिया, हाउ को उसने क्या किया, एज कर दिया और डू को हटा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एज मच म्यूजिक यू लाइक। आंसर देखो यहाँ पे क्या हो गया, एज मच म्यूजिक यू लाइक, यानी कि जितना संगीत आपको पसंद है। तो दोस्तों इस टाइप से इसी ट्रिक्स के अनुसार मुनि जो है राधा के हर क्वेश्चन का आंसर देगी। लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहना, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो आंसर है वो कैसे बन रहा है, यानी कि हम वहाँ पे देखेंगे ग्रामेटिकल कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बन रहा है। तो दोस्तों आपको लास्ट तक रहना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज आप कन्फ्यूज होगे। तो चलिए हम देखते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो राधा ने क्या किया कि मुनि को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि यार मुनि को इतना अच्छी इंग्लिश कैसे आ जाती है, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी क्वेश्चन को उसने बड़ा किया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा हाउ मच इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फॉर स्पीक इंग्लिश, यानी कि हाउ मच इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फॉर स्पीक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोलने के लिए कितनी जानकारी एकत्रित करते हो, यानी कि अंग्रेजी बोलने के लिए कितनी जानकारी एकत्र करते हो, है ना, अंग्रेजी बोलने के लिए कितनी जानकारी एकत्र करते हैं, इसने पूछा। किसने, राधा ने। इंग्लिश बोलने के लिए कितनी जानकारी एकत्र, माने कितने जानकारी होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, तो इसने पूछा। तो उसने क्या किया, है ना, राधा ने इसको एज कर दी और सेम इसको हटा दिया, तो उसका क्या बन गया, एज मच इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट फॉर स्पीक इंग्लिश। देखो यहाँ वही बनेगा, एज मच इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट फॉर स्पीक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोलने के लिए। यहाँ पे देखो जैसे उसने एज लगाया तो यहाँ कितना किस में कन्वर्ट हो गया, जितने में। और मैंने इसको आप देखो रेड से भी कर रखा है, हाउ मच को मैंने रेड में लिखा है, उसकी हिंदी भी यहाँ रेड में लिखा है, और ये ग्रीन में लिखा है, और उसकी इंग्लिश भी मैंने ग्रीन में लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको मैंने ब्लू में कर रखा है। तो चलिए यहाँ पे इसकी क्वेश्चन थी, अंग्रेजी बोलने के लिए आप कितनी जानकारी एकत्र करते हो, तो उसने बताया कि एज मच इन्फॉर्मेशन यू कलेक्ट फॉर स्पीक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोलने के लिए आप जितनी जानकारी एकत्र करते हैं, यानी कि आप जितनी जानकारी एकत्र करते हैं उतनी ही जानकारी मैं एकत्र करती हूँ। सेम टू सेम आंसर होता है। चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे क्या किया, राधा ने क्वेश्चन को और बड़ा किया, ये जानने के लिए कि आखिर ये आंसर दे कैसे रही है, मेरा हर क्वेश्चन के आंसर कैसे दे रही। तो उसने क्या पूछा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डू यू यूज फॉर योर फोन चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डू यू यूज फॉर योर फोन चार्ज, यानी कि देखो क्या हो गया, आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए कितनी बिजली का उपयोग करते हैं, आप अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए कितनी बिजली का उपयोग करते हैं, यानी कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा, कितनी बिजली। ठीक है, राधा को पता है कि चलो चाहे तुम कितनी बड़ी क्वेश्चन करो, मुझे तो ट्रिक पता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एज लगा दिया और इस डू को हटा दिया, बस इतना ही। राधा मुनि के माइंड में बस इतना ही है, क्या है कि जहाँ पे हाउ है वहाँ पे मुझे एज करना है, और डू या डच होगा उसको मुझे लिखना ही नहीं है, इतना ही इसको इंग्लिश आती है, क्योंकि ये इंग्लिश किससे बना रही है, ट्रिक से बना रही है। तो अभी देखो उसने क्या किया, ऐसे ही बना दिया, यहाँ एज लगा दी, उसके बाद ये हटा दिए, चाहे जितनी भी बड़ी क्वेश्चन हो उसका आंसर ये दे लेंगे। देखो क्या बन गया, फिर क्या बन गया, एज मच इलेक्ट्रिसिटी यू यूज फॉर योर फोन चार्ज। जैसे इसने हाउ मच को एज मच किया तो ये कितना किस में बदल गया, जितना में बदल गया, जितना, है ना। तो एज मच इलेक्ट्रिसिटी, देखो वही एज मच इलेक्ट्रिसिटी यू यूज फॉर योर फोन चार्ज, यानी कि जितनी बिजली आप अपने फ़ोन चार्ज के लिए उपयोग करते हैं, एज मच इलेक्ट्रिसिटी यू यूज फॉर योर फोन चार्ज, जितनी बिजली आप अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राधा को उसने क्या बताया कि भाई जितनी बिजली तुम उपयोग करती हो फ़ोन चार्ज की, उतनी बिजली मैं उपयोग करती हूँ, सीधा सी आंसर हो गई। नेक्स्ट देखो, अब राधा क्या करेगी, इससे कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन करेगी। तो देखो जो ट्रिक होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी देखो इसने कितनी बड़ी क्वेश्चन कर रही है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। क्या पूछी उसने, शुरू की, हाउ मच एडवाइस
डू यू फॉलो, हाउ मच एडवाइस डू यू फॉलो ऑफ महेश सर्स चैनल, क्या, इंग्लिश मेला ऑफिशियल, फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश इन वेरी सिंपल वे, कैसा, इन वेरी सिंपल वे, है ना, बिकॉज इंग्लिश इज अ सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी फॉर वर्क एंड हिज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इतनी बड़ी क्वेश्चन करी, क्या बोली उसने कि भाई आप महेश सर के चैनल इंग्लिश मेला ऑफिशियल की कितनी सलाह मानते हैं। क्यों भैया, अंग्रेजी सीखने और बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी हर व्यक्ति के काम और उसके व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा क्वेश्चन करें तो, लेकिन मुनि के पास क्या है, चाहे तुम जितनी बड़ी क्वेश्चन कर लो, मुनि के माइंड में जो उसका ट्रिक्स है वो बस इतना ही है, क्या है कि इसके किसी भी क्वेश्चन में से मुझे क्या करना है, जो हाउ होगा ना उसको मुझे क्या करना है, एज कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, इस हाउ की जगह यहाँ पे इस एज कर देगी, सीधी सी, तो हाउ एज हो जाएगा। और ये देखो डू, तो डू को हटा देगी तो क्या बन जाएगा, एज मच एडवाइस यू फॉलो, और सेम टू सेम, और यहाँ से यहाँ तक लिख देगी। चलिए इस देख लेते हैं, देखना ये सेम उसने ऐसे ही किया है, थोड़ा थोड़ा फ्रंट छोटा करके समझते हैं। देखो जैसा इसने किया है, यानी कि इसने क्या किया, एज मच को इसने क्या किया, देखो हाउ को उसने यहाँ पे हाउ है और वहाँ पे उसने क्या एज लगा दी, तो एज मच हो गया, और एडवाइस सेम टू सेम हो गया। और यहाँ से लेके, है ना, देखो यू, यहाँ पे डू हटाया, यू है, और यू से लेकर के और यहाँ पे डेवलपमेंट तक उसने उसी की कॉपी की है। देख रहा हो ना, सेम टू सेम, मतलब उसने क्या बोल दिया, सेम ही उसी की बात, तो यानी कि उसी के प्रश्न का उत्तर उसने उसी के शब्दों में दिया। सेम उसका ट्रिक यही था, उसने क्या किया, एज लगा दिया और एज मच एडवाइस। अब उसने आंसर देखो, उसने इतनी बड़ी आंसर दे दी, एज मच एडवाइस यू फॉलो ऑफ महेश सर्स इंग्लिश चैनल मेला ऑफिशियल फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश इन वेरी सिंपल वे, because English is so important for everybody for work and his personality development। यानी कि देख लो क्या हो गया, उसका जो भी आंसर था सेम टू सेम उसी का हो गया। यानी कि देखो इससे कहता आप महेश सर के चैनल इंग्लिश मेला ऑफिशियल की कितनी सलाह मानते हैं अंग्रेजी सीखने और बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी हर व्यक्ति के काम और उसके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसने यही बताया, उसने कितने को, इसने देखो कितने को इसने क्या बना दिया, यहाँ पे जितने बना दी, कितनी को मतलब इसने क्या बोले, जितनी बना दी, यानी कि कितनी सलाह को इसने बना दिया, जितनी सलाह। और सेम टू सेम वही बात है, जितनी सलाह आप महेश सर के चैनल इंग्लिश मेला ऑफिशियल को फॉलो करते हैं, यानी कि सलाह जो है ना, सलाह मानते हैं, फॉलो करते हैं ना, सलाह मानते हैं, किस लिए, अंग्रेजी सीखने और बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी हर व्यक्ति के काम और उसके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आपने देखा कि सिर्फ एक ट्रिक से, यानी कि जो राधा ने इतनी लंबी क्वेश्चन मुनि से की थी, मुनि को इंग्लिश नहीं आती, बावजूद उसने उसके आंसर दिया, ठीक है। इसके बाद भी राधा को लगा कि हो सकता है शायद कोई तुक्का घल गया हो, यानी कि किसी ऐसे ही इसने बोल दिया। और वापस एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसने फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन ले, देखो फिर से उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उसने फिर से पूछा, देखो कितनी बड़ी क्वेश्चन कर रही है। हाउ मेनी फर्नीचर, समझ लो, हाउ मेनी फर्नीचर डू यू हैव इन योर होम, बिकॉज यू नो डैट विदाउट फर्नीचर, ये हो गया विदाउट, ये हो गया विदाउट, है ना, विदाउट फर्नीचर आई कैन नॉट लिव एनीवेयर, देयरफॉर इन माई होम हैव लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर सिटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड many more, so you can say that my home is well furnished। इतनी बड़ी क्वेश्चन इसने कर दी, किससे कर दी, मुनि से। लेकिन मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुनि के पास क्या है, ट्रिक्स है। और जब ट्रिक्स आपके पास होता है ना, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मुनि खुशी खुशी उसने क्या कि सेम अपना रूल्स यूज की। यहाँ पे इसने क्या किया, हाउ मेनी, यानी हाउ मेनी फर्नीचर, तो हाउ की जगह इसने क्या किया, एज कर दी बस, और ये डू हटा दिया। तो देखो इसका आंसर ऑटोमेटिक आ गया, हो गया क्या, एज मेनी फर्नीचर यू हैव इन योर होम, बिकॉज क्योंकि यू नो डैट विदाउट फर्नीचर आई कैन नॉट लिव एनीवेयर, दैट फॉर इन माई होम
have lot of furniture for sitting, eating, sleeping and many more. So you can say that, है ना, यू कैन से डेट माई होम इज वेल फर्निश्ड। ये हो गया ना, देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आंसर इसने यहाँ पे दिया। यानी कि देखो इसका हिंदी क्या हुआ, जो उसने प्रश्न किया उसका हिंदी क्या हुआ, आपके घर में कितना फर्नीचर है, क्योंकि तुम जानती हो कि फर्नीचर के बिना मैं कहीं नहीं रह सकता। मेरे घर में बैठने, है ना, खाने, सोने और बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे फर्नीचर हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरा घर एक अच्छी तरह से सुसज्जित है। चलो भैया, तो उसने देखो उसने भी क्या किया, देखो यहाँ उसने क्या किया था, यहाँ पे क्या था, है ना, यहाँ पे था हमारा हाउ मेनी, उसने क्या किया, एज लगा के एज मेनी फर्नीचर के लिए। आप देखो सेम टू सेम उसने वही किया। क्या किया मुन्नी ने, क्या किया, मुन्नी को क्या था, मुन्नी को रूल्स पता था, तो उसने क्या किया, उसके आंसर कैसे किया, एज मेनी की जगह उसने हाउ की जगह एज कर ली। तो हो गया देखो एज मेनी फर्नीचर, है ना, यहाँ पे डू लगा रही, हटा देना भाई, एज मेनी फर्नीचर यू हैव इन योर होम because you know that without furniture I cannot live anywhere। देखो सेम टू सेम उसी की बात उसने बोल रही है। therefore in my home have lot of furniture for sitting, eating, sleeping and many more, so you can say that माई होम इज़ वेल फर्निश्ड। यानी कि देखो उसी की बात को उसने रिप्लाई कर दी। क्या उसने सिर्फ एक ही चेंज करी थी, हाउ की जगह एज लगाती, इधर डू हटा दी। देखो उसका हिंदी क्या हो गया, आपके घर में जितना फर्नीचर है, बस यही होगा, आपके घर में जितना फर्नीचर है भाई उतना मेरे घर में है। तुम किस लिए आपके घर में जितना फर्नीचर है, क्योंकि तुम जानते हो, अब तो वो राधा को बोल रही कि तुम जानते हो कि फर्नीचर के बिना मैं कहीं नहीं रह सकता, है ना, या मैं कहीं नहीं रह सकती। मेरे घर में बैठने, खाने, सोने और बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे फर्नीचर हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरा घर अच्छी तरह से सुसज्जित है, मतलब वेल फर्निश्ड है। तो आपने देखा कि चाहे कितनी भी बड़ी क्वेश्चन राधा ने किया मुनि से, तो मुनि ने उसके हर क्वेश्चन का जवाब दिया कैसे, अपने ट्रिक से, यानी कि हाउ मच के उसने किया एज मच में। तो चलिए लास्ट में मैंने बोला था कि आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे एक और ट्रिक मुझे आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये क्या है, ये तो स्पोकन इंग्लिश के लिए सही है, स्पोकन इंग्लिश के लिए सही है और ग्रामेटिकल के लिए भी सही है। लेकिन आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक को समझना पड़ेगा कि ये हाउ मच कितना और मतलब ये हाउ मच कितना और एज मच जितना कैसे बना। तो जब हम हाउ मच लगाते हैं ना, तो हाउ मच हम काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिससे हम गिन नहीं सकते। तो देखो हाउ मच में हमने जो भी नाउन लगाया ना, उसे हम गिन नहीं सकते। देखो यहाँ पे क्या है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, प्यार को गिन सकते क्या, तो नहीं गिन सकते, आगे देखते रहो। और उसको हमने क्या लिखा, हाउ मच मनी, तुम्हारे पास कितना धन है। यहाँ हमने रूपी नहीं लिखा, अगर रूपी लिखता ना, रूपी का अंदर होता पैसा और मनी का होता है धन। यहाँ कि तुम्हारे पास कितना धन है, तो ये धन, आदमी लगता है करोड़पति, अब वो थोड़े बताता है कितना पैसा उसके पास, ऐसे अंदाज से बोलते। देखो आपको कितना संगीत पसंद है, संगीत को हम क्या कभी काउंट कर सकते क्या, कितना लोग कहता है उसका संगीत बहुत अच्छा है, कोई किलो में थोड़ा बताता है 4-5 किलो अच्छा है या 10 किलो अच्छा है। अब देखो इन्फॉर्मेशन, हाउ मच इन्फॉर्मेशन को भी गिन नहीं सकते भाई, आपके पास उसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। कोई बता सकता है 10 किलो 20 किलो 50 किलो कितना इन्फॉर्मेशन है, देखना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कैसे कर सकते हैं अपन, अगर किसी चीज़ में से कन्वर्ट ना करें, मेगाबाइट वगैरह में कन्वर्ट नहीं करें, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, बिजली को हम कैसे समझेंगे, अगर बिजली कहें तो बिजली को भी कैसे अंदाज लगाएंगे। हमें जो चीज़ कन्वर्ट नहीं करना, इसे यहाँ पे हमें क्या है, कन्वर्ट नहीं करना है। ऐसे बोला अरे आज लाइट बहुत तेज है, ऐसा बोल देता है ना जब अपना बॉल फ्यूज होता है, तो यहाँ भी हम उसे गिन नहीं सकते। और यहाँ पे देखो एडवाइस कोई आपको सलाह देता है, वो कहते मुझे बहुत सलाह देता है, उसे कैसे काउंट करोगे, किलो में काउंट करोगे क्या कि कितना किलो का आपको एडवाइस देता है। तो आप देखना यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हर की जगह क्या लगा, अनकाउंटेबल नाउन लगा। और यहाँ पे उसने क्या किया कि कितनी सलाह है ना, सलाह को भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम ग्रामेटिकल एंड कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो, कितना फर्नीचर मतलब क्या होता है, जब एक चीज़ के समूह को फर्नीचर कह देते हैं, जैसे कि मान लो कुर्सी, टेबल, मेज, है ना, अलमीरा, ये सब चीज़ जो भी होता है ना एक घर में यूज़ किया जाता है, उसके एक लाइन में हम फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था लास्ट में कि नाउन जब हम क्या होता है, यहाँ पे देखो, है ना, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। नाउन क्या होता है,
काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स मतलब होता है, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंट। एग्जाम्पल कैसे? एन एप्पल, एक एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 3 एप्पल, etc. उसे काउंट कर सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंट, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर। जैसे देखो एयर, हवा, राइस। अगर मान लो ये राइस की बोरी रखी है तो हमने बोला यार थोड़ा चावल निकालो, इस चावल भरे तो चावल की गिन थोड़ा सकता है हमें, या किलो, जैसे हम किलो में बात करेंगे 2 किलो 3 किलो चावल निकाल दो तो वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन हमने कहा चावल, केवल चावल का, तो ये पूरी बोरी में भरी पड़ी से गिन हम नहीं सकते। वाटर, वाटर अगर बूंद बूंद नहीं गिन से, भाई लीटर नहीं कन्वर्ट, सिर्फ हमने पानी बोला, अगर लीटर बोले 1 लीटर पानी तो उसे कन्वर्ट कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, वो काउंटेबल नाउन में चला जाएगा। हमने सिर्फ पानी बोला। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई हमने कब यहाँ पे उसको कैसे यूज़ किया। यहाँ पे देखो, यानी काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है ना, गणितीय संज्ञाओं को गिना जा सकता है। जैसे एक से वही वाला एग्जांपल दे रहा है कि जिसे हम गिन सके उसे काउंटेबल नाउन, और जिनसे नहीं गिन सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जब आप ध्यान दो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश स्पोकन में ऐसा कोई रूल्स नहीं होता, आपको बोलना है, आप चाहे हाउ मच लगाओ, कोई फर्क नहीं, हाउ मच लगा के आप बोल सकते हो। देखो काउंटेबल नाउन में हाउ मच लगता है, कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे हाउ मच हमने काउंटेबल नाउन में लगाया, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश में आप चाहे जैसे भी बोल सकते हो, उसमें इतनी रूल्स नहीं होते, आपको सिर्फ सामने वालों को समझा देना होता है। तो आपने देखा हमने क्या किया, जब हाउ मच लगाया तो वहाँ पर हमने काउंटेबल नाउन लिया, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन लिया। लेकिन जब हमारा जो चीज़ अगर गिन सकते उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी लगाते हैं, ध्यान रखना। जिससे देखो यहाँ पे भी होता है कितना और यहाँ पे भी होता है जितना, है ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, हाउ मेनी है ना, और वो क्या था, हम पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे थे कौन, हाउ मच पढ़ रहे थे। हाउ मच मतलब हमने क्या पढ़ते थे, कितना, हाउ मच मतलब कितना। और यहाँ पे हाउ को हम क्या कर रहे थे, एज मच कर दे रहे थे, क्या करते, एज मच कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जितना हो रहा था, जितना। तो यहाँ पे लेकिन ये जो है अनकाउंटेबल नाउन में लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। और जब हमारी काउंट यानी कि जो काउंटेबल नाउन होता है ना, जिसे हम गिन सके, वहाँ पे हम लगाएंगे हाउ मेनी और एज मेनी। जो मैंने इसके राधा के सेकेंड पार्ट यानी कि राधा के सेकेंड कहानी में उसने मुनि से ये सारे क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, जहाँ पे मुनि ने इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन फ्री में आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं आपको इसे थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी मीन्स कितना और एज मेनी मीन्स जितना, है ना। तो यहाँ पे हाउ मच मतलब कितना होता है और एज मच मतलब जितना होता है, ठीक है। लेकिन ये अनकाउंटेबल और ये होता है काउंटेबल, जिसे हम गिन सके। तो क्या होता है जिसे गिन सके, एग्जांपल ले लेते थोड़ा समझने के लिए हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सके। कुछ भी चीज़ जो भी आपके आसपास बैठे हो, अगर आप स्कूल में बैठे हो या कॉलेज में बैठे हो या रूम पे बैठे हो, तो आपके पास टेबल है, कुर्सी है, मेज है, पेन है, अलमीरा है, या फिर समझ लो पंखा है, दीवार है, जिसका नाम है ना वो नाउन है और उसे हम गिन सकते हैं। तो देखो जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है। लड़का गिन सकते हैं, 1 लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का, लड़की, डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 5 डॉक्टर। यहाँ पे देखो काऊ, गाय, 1 काऊ, 2 काऊ, 4 गाय, 5 गाय, है ना। यहाँ पे क्या है, कैट, और यहाँ पे एलिफेंट गिन सकते हैं। विलेज को भी गिन सकते हैं, टाउन को भी गिन सकते हैं, मैंगो को भी गिन सकते हैं, टमाटो, कितने टमाटर, 1 किलो, 2 किलो, 10, 20, 25, 50 पोटैटो, आलू को भी गिन सकते हैं, आँख को भी गिन सकते हैं, यानी कि तीत, दांत को भी गिन सकते हैं, भाई 32 दांत हो, नैल, नाखून को भी गिन सकते हैं, टेबल को भी गिन सकते हैं। यानी कि जो काउंटेबल नाउन है वहाँ पे जो प्रश्न हम करेंगे वहाँ पे क्या लगा करेंगे, वहाँ पे हाउ लगाएंगे, है ना। और देखो हाउ लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे, कितने, और एज मेनी मतलब जितने। लेकिन देखो जो राधा है ना और मुनि है, तो यहाँ पे राधा मुनि की स्टोरी एक जैसे चलेगी। चलो हमने इसे भी बना के हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हुई हमारी 2 कैरेक्टर्स। यहाँ पे राधा को इंग्लिश आती है और मुनि की इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फ्रेंडशिप निभानी, इसलिए मुनि क्या करती है कि इससे जो भी बातें करती है वो ट्रिक से करती है, ठीक है, क्योंकि दोनों में भाई दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना दोनों की। तो अभी देखो राधा को क्या बात है, राधा को तो भाई इसको इंग्लिश आती है, इसलिए काफ़ी खुशी बात है। और इसके क्या जो मुनि है उसको यही पता है कि कुछ नहीं करना है, जैसे ही कोई हाउ बोले, अब वो हाउ कैसे, अब प्रश्न इंसान जब आपसे करेगा ना तो खुद ही ये प्रश्न लगा करेगा, हाउ मच लगाएगा या हाउ मेनी लगाएगा। राधा को इतना पता है कि जब भी हाउ मच लगाए या हाउ मेनी लगाए, मुझे तो हाउ को एज कर देनी है, बस मुझे क्या करना है, हाउ को एज कर देनी है। अब जैसे राधा यहाँ पे हाउ को एज करेगी
और तो एज मेनी ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे एज मच ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो राधा को इतना ही पता, मुनि को इतना ही पता है कि एज लगा देनी है। और डू डज में बातें करेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बातें करेगा डू डज लगाएगा, तो मुझे नहीं लगाने, मेरे रूल्स तो वही है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मुनि कैसे राधा के हर प्रश्न का आंसर देती है। ये मैं आपको एज मेनी और हाउ मेनी और एज मेनी आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये होता है काउंटेबल नाउन, जिससे हम गिन सके, और जिससे नहीं गिन सके वहाँ पे हाउ मच और एज मच यूज़ करेंगे, ठीक है। और जिसको गिन सके हाउ मेनी और एज मेनी यूज़ करेंगे। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में आप दोनों ही यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ग्रामेटिकल चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में भी इसे लिख सको। इसलिए मैं आपको बता रहा, स्पोकन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या फिर आप राधा की ट्रिक यूज़ करो, यानी मुनि का ट्रिक यूज़ करो। यहाँ पे देखो, राधा ने इसे प्रश्न किया, आपके घर में कितने लड़के हैं, यानी कि हाउ मेनी बॉयज इन योर होम, हाउ मेनी बॉयज इन योर होम, आपके घर में कितने लड़के हैं। मुनि को पता है कि इसने चाहे हाउ मेनी या एज मेनी कुछ भी यूज़ करे, मुझे तो यहाँ पे एज लगा देनी है, और क्या करनी है, डू, यहाँ पे डू डज है नहीं तो कोई बात नहीं, एज लगा कर आंसर दे देनी है। तो क्या हो गया, एज मेनी बॉयज इन योर होम। और एक चीज़ और, जब काउंटेबल नाउन होता है ना, उसमें हमेशा देखना प्लूरल फॉर्म रहेगा। यस ये मतलब ये क्या होगा कि एक से दो लोग को ही बात करेगा, तभी तो कितने आएगा। तो वहाँ पे क्या था कि चलो वहाँ पे अकॉर्डिंग था, यानी कि वहाँ पे जिसे हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए वो क्या था, सिंगुलर नाउन था, है ना। और यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, यानी कि सब में यस लगेगा। देखना बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, इनमें यानी कि काउंटेबल नाउन में हमेशा जो वर्ब होता है उसे प्लूरल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी बॉयज़ इन योर होम, आपके घर में कितने लड़के हैं। तो मुनि को क्या करना, मुनि को तो ट्रिक है एज और हाउ, तो इसने हाउ को क्या किया, एज कर दिया, तो हो गया एज मेनी बॉयज। हाउ मेनी बॉयज क्या हो गया, एज मेनी बॉय इन योर होम, तुम्हारे घर में जितने लड़के हैं। राधा ने पूछा आपके घर में कितने लड़के हैं, राधा और मुनि ने जवाब दिया तुम्हारे घर में जितने लड़के हैं। भाई जितने लड़के तुम्हारे घर में उतने लड़के हमारे घर में हैं। चलो अब देख लेते हैं। राधा ने क्वेश्चन किया, हाउ मेनी गर्ल्स इन योर होम, यानी कि आपके घर में कितने लड़कियां हैं, यानी तुम्हारे घर में कितने लड़कियां हैं। चलो तो यहाँ पे इसने क्या किया, मुनि ने एज कर दी और सेम टू सेम बोल दी, एज मेनी गर्ल्स इन योर होम। यानी चलिए हम देखते हैं, इसने यही बोला कि एज मेनी गर्ल्स इन योर होम, तो एज मेनी तो जितनी हो जाएगी, तो देखो इसने यही बोला एज मेनी गर्ल्स इन योर होम, आपके घर में जितनी लड़कियां, भाई आपके घर में जितनी लड़कियां हैं उतनी हमारे घर में लड़कियां, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, उसने पूछा कि आपके घर के है ना, आपके घर के अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, यानी कि हाउ मेनी डॉक्टर्स इन योर विलेज हॉस्पिटल, हाउ मेनी डॉक्टर इन योर विलेज हॉस्पिटल, यानी कि आपके गांव के अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं। मुनि ने क्या किया, हाउ को एज कर दी, तो है ना, और उसके सेम टू सेम बातें बोल दी, क्योंकि तो डू डज है ही नहीं इसमें। एज मेनी डॉक्टर्स इन योर विलेज हॉस्पिटल, देखते हैं हम यहाँ पे, देखो वही बोली, एज मेनी डॉक्टर्स इन योर विलेज हॉस्पिटल, यानी कि आपके गांव में जितने डॉक्टर हैं। यहाँ कितने को क्या बन गया, जितने, यानी कि आपके, उसने पूछा आपके गांव में आपके गांव के अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, तो भाई आपके गांव के अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं, यानी कि आपके गांव के अस्पताल में जितने डॉक्टर उतने हमारे गांव के अस्पताल में डॉक्टर, बात खत्म हो गई। और यहाँ देखो ये पूछ रही है कि हाउ मेनी काउस इन योर होम, हाँ आपके घर में कितनी गाय है, हाउ मेनी काउस इन योर होम्स, आपके घर में कितनी गाय है ना। मुनि ने क्या किया, एज लगा दी और सेम बता दी, एज मेनी काउस इन योर होम। देखो यही हो गया ना, एज मेनी काउस इन योर होम, यानी कि आपके घर में जितनी गाय है, भाई आपके घर में जितनी गाय है उतनी हमारे घर में गाय है, बात खत्म। तो आपने देखा कि हर प्रश्न का उत्तर जो है मुनि दे रही है, वो कैसे, ट्रिक्स के। फिर यहाँ पे उसने प्रश्न किया, हाउ मेनी कैट्स इन योर होम, तुम्हारे घर में कितनी बिल्लियाँ हैं, है ना, आपके घर में कितनी बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पे मुनि ने क्या किया, एज लगा दी, सेम क्वेश्चन उसने रिपीट कर दी, यानी कि उसके प्रश्न में से ही आंसर ढूंढ रहे, अलग से कुछ भी नहीं करे, ध्यान देना। उसने क्या किया, उसने क्या, एज मेनी कैट्स इन योर होम, यानी कि देखो वही करें ना, एज मेनी कैट्स इन योर होम, यानी कि आपके घर में जितनी बिल्लियाँ हैं उतने हमारे घर में बिल्लियाँ हैं, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी एलिफेंट्स इन योर सिटी, हाउ मेनी एलिफेंट्स इन योर सिटी, इन योर सिटी मीन्स आपके शहर में, यानी कि आपके शहर में कितनी हाथी है, आपके शहर में कितनी हाथी, हाउ मेनी एलिफेंट्स इन योर सिटी। तो राधा ने, मुनि क्या करेगी, एज कर देगी, एज मेनी एलिफेंट्स इन योर सिटी। तो चलिए हम देखते हैं इसने यही किया क्या, एज मेनी एलिफेंट्स इन योर सिटी, मतलब देखिए
सेम उसने किया एज मेनी एलिफेंट्स इन योर सिटी, मतलब आपके शहर में जितनी हाथी है, भाई आपके शहर में जितनी हाथी है उतनी मेरे शहर में आती है। यानी कि कोई भी प्रश्न राधा उससे करे, चाहे जैसे भी करे, वो अपने ट्रिक से ट्रिक का इस्तेमाल करके वो आंसर दे ही देगी। चलो यहाँ पे आप देखो, हाउ मेनी विलेज इन योर स्टेट, यानी कि आपके राज्य में कितने गांव है, आपके राज्य में कितने गांव है, तो उसने एज कर दिया और बता दी एज मेनी विलेजेस इन योर सिटी इन योर स्टेट, है नी। यहाँ पे क्या था, हाउ मेनी विलेजेस इन योर स्टेट, आपके राज्य में कितने गांव हैं, तो उसने एज कर दिया एज मेनी विलेजेस इन योर स्टेट, यानी कि आपके राज्य में जितने गांव हैं, यानी कि आपके राज्य में जितने गांव उतने हमारे राज्य में गांव है, भाई बात खत्म। तो यहाँ पे आपने देखा उसने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके राधा ने मुनि ने क्या किया कि उसके हर आंसर यानी कि राधा के हर आंसर का जवाब मुनि यहाँ पे दे रही है ना। हाउ को एस कर दे रही है, डू और डज को क्या कर रही है, हटा दे रही है। तो आपको इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, मात्र एक वर्ड से ये क्या करे, एक ट्रिक से ये राधा के हर प्रश्न का आंसर दे रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाउ मेनी टाउन्स इन योर स्टेट, यानी कि आपके राज्य में कितने शहर हैं। चलो मुनि ने एज कर दिया सेम टू सेम और सेम बोल देगी उसी बात को। देखो एज मेनी टाउन्स इन योर स्टेट, देखो एज मेनी टाउन्स इन योर स्टेट, आपके राज्य में जितने शहर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाउ मेनी मैंगोज यू लाइक, हाउ मेनी मैंगोज यू लाइक, आपको कितना आम पसंद है, हाउ मेनी मैंगोज यू लाइक, तो एज यहाँ एज लगा देगी, एज मेनी मैंगोज यू लाइक, मतलब एज मेनी मैंगोज यू लाइक, जितना आम आपको पसंद है, भाई जितना आम आपको पसंद है उतना आम हमको पसंद है, बात खत्म होगी। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि राधा मुनि ने यहाँ पे जो हमने स्टोरी पढ़ा वो राधा की जिसे इंग्लिश आती थी, और ये रही मुनि जिसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मुनि ने अपने ट्रिक से क्या किया, राधा के हर प्रश्न का आंसर दिया, और जिसके वजह से इनकी दोस्ती जो है आपस में कायम रही। तो यहाँ पे हमने दोस्तों आज हमने पढ़ा राधा मुनि की स्टोरी में क्या क्या समझा हमने, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि हमने देखा, देखो अनकाउंटेबल नाउन मतलब हाउ मच, मतलब कितना, एज मत मतलब जितना, ये होता है, इसका यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जैसे ही काउंटेबल हो जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मेनी और एज मेनी। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ अपना वीडियो क्लोज करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। ओके दोस्तों, फिर से मिलते हैं राधा मुनि की अपने नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।